आप सभी का वीकली आउटलुक वीडियो में स्वागत है। दिस इज ट्रेडर एक्स एंड आई एम द टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ इंडियन क्रिप्टो बीस्ट ग्रुप। इंडियन क्रिप्टो बीस्ट ग्रुप एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ग्रुप्स है जहाँ पे बहुत सारे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करते हैं डेफिनेटली इस ग्रुप से आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे हम बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके चार्ट पैटर्न्स, कॉइन्स बाय करने लायक है या नहीं, करंट ट्रेंड्स क्या है, आईडीओज और एज वेल एज द बाइनेंस एंड इथेरियम चैन कॉइन, ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस एंड करते हैं। एज वेल एज इन सब पे हम ट्रेड भी करते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वीकली आउटलुक वीडियो और यहाँ पे हम एक लास्ट वीक में बिटकॉइन में चाहे क्रिप्टो भी मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो को थोड़ा इस बार हमने थोड़ा छोटा रखा है ताकि हम शॉर्ट में चीज़ों को डिस्कस कर सकें। और चलिए चार्ट देखते हैं बिटकॉइन का। आप सभी को अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं तो पता होगा कि बिटकॉइन ने लास्ट 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा बिटकॉइन में डंप हुआ है। और ये डंप बहुत हद तक एंटिसिपेटेड ही था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेयरिशनेस आ ही गई थी बिटकॉइन में। और अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो वो बिटकॉइन जिसने अभी ये ABC करेक्शन कंप्लीट किया है और ये एक 3 वेव एक्स मूव की तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये एक्स मूव जाएगा मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से हमें फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिले। राइट नाउ बिटकॉइन अभी बेयरिश है और यहाँ ये जो जोन है, अगर आपने इस जोन पे बाय किया है 40 के जोन में, डेफिनेटली इस जोन पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले। और जिसने बाय नहीं किया है वो वेट करे। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वापस बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस इस 40 के जोन तक वापस आएगा। और अगर ये जोन पे वापस आता है ना तो हमें ये 33-35 जोन पे हमें एक वीकआउट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें 40 के जोन पे हमें एक वीक मिला था। तो ये जो जोन है आप वेट कीजिए, ये जोन बहुत ही अच्छा बाय जोन है और ये लास्ट लेग है बिटकॉइन का। बिटकॉइन अभी तक लोगों को तो भले ही एक बुलिश स्ट्रक्चर लग रही थी, बट एज पर अगर हम इनलेट वेव देखें तो बिटकॉइन अभी भी इस एक बेयरिश स्ट्रक्चर पर ही है। और दिस इज द लास्ट लेग ऑफ बेयरिश स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये लास्ट लेग खत्म होता है इस बेयरिश स्ट्रक्चर का, डेफिनेटली यहाँ से फिर हम मूव करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे एक नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव होगा। हाँ, मैं बेयरिश बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अगर आपको लगता होगा कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन डंप होने वाला है, इट मीन दैट आई एम बेयरिश, सो नो, आई एम नॉट बेयरिश। दिस इज जस्ट द लास्ट लेग एंड आफ्टर दिस लास्ट लेग हम एक 100K तक की बिटकॉइन की रैली देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। 2022 का मेरे बिटकॉइन का टारगेट ही 100 to 200K रेंज है। डेफिनेटली प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम और आगे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, बट एट प्रेजेंट 100K इज माई टारगेट। बट फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस लास्ट लेग। ये लास्ट लेग हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और देखिए वेट करते हैं प्राइस कैसे अनफोल्ड होती है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे अगर रीच होता है तो हम एक हायर टाइम फ्रेम पे हम एक बहुत बड़े एक हेड एंड शोल्डर हम पैटर्न भी देखते हैं। और डेफिनेटली ये पैटर्न हमें इस यहाँ से हम रिजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं तो हम इस 34 के जोन तक हम वापस जा सकते हैं। तो अब प्लीज़ बी कॉशन, अगर आपके पास आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो डेफिनेटली इस जोन पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉस भी है तो कुछ बुक कर लीजिए क्योंकि इट्स बेटर टू सेफ देन सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे अगर ठीक है, अगर यहाँ पे हमें फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, बिटकॉइन वापस लेवल को रिक्लेम कर लेता है तो वापस फिर से हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिटकॉइन इस लेवल को रिक्लेम करता है तो डेफिनेटली हम ऊपर मतलब 100-120K के रेंज के लिए हम डेफिनेटली जाएंगे। बट अगर यहाँ से नहीं करता है वापस, अगर ये इस रेंज पर डंप होता है तो सारे के सारे ऑड्स 30-40-50% डेफिनेटली डंप हो जाएंगे। तो अगर आपने बुक नहीं किया प्रॉफिट तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बुक कर लीजिए। अगर स्ट्रेंथ मिलता है तो फिर से बाय कर लीजिएगा। ज़्यादा ग्रीड नहीं करना अभी की कंडीशन पे, क्योंकि आपका एवरग्रांड फिएस्टो भी चल रहा है, उसका लोन डिफॉल्ट भी हो गई है, आपका ये ओमनिकॉन वायरसेस के भी केस आ रहे हैं। तो नो बडी नोज लाइक किस रीजन से मार्केट को ये और डंप करा दें। तो डेफिनेटली अगर आपने बुक नहीं किया है बुक कर लीजिए और स्टे सेफ राइट नाउ। और अगर हम बाकी अगर कुछ पोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जो एवेक्स है, एवेक्स का भी अगर हम लॉन्ग टर्म अगर हम पैटर्न देखें तो एवेक्स भी बहुत ही अच्छे पैटर्न पर है। और एवेक्स ओवरऑल एवेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है, मतलब मुझे कुछ ऐसा बेरिश सेंटीमेंट एवेक्स पे नहीं लग रहा है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमें अगर हम यहाँ से अगर हम डंप होते हैं
या फिर बिटकॉइन फिर से अगर नीचे जाता है, ये बहुत ही अच्छे बाय जोन है। तो अगर किसी के पास एवेक्स नहीं है तो डेफिनेटली इस जोन पे एवेक्स को बाय कर सकते हैं। बट अगर बिटकॉइन रिजेक्ट होता है तो हमें ये 58 से 60 के जोन हमें एवेक्स पे मिलेगा, जिस जोन पे हम डेफिनेटली, जरूरी नहीं कि बिटकॉइन यहाँ पे क्लोज हो सकता है बिटकॉइन सिर्फ यहाँ पे एक विक दे दे आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास में स्टेबल्स हैं तो आप डेफिनेटली इस जोन पे ना लो बाय ऑर्डर लगा के रखिए कि अगर हमें यहाँ पे एक विक भी मिलता है ऐसा, तो आपका बाय ऑर्डर ये हिट हो जाए। ये जस्ट 60 के जोन पर एवेक्स, डीओटी, एटम, एक्सिया, एफटीटी, मैटिक, ये 4-5 ऐसे कॉइन जो डेफिनेटली आप बाय करके रखिए, क्योंकि अब इसके बाद जो मार्केट फिर से जो रिट्रेस होगा ना, इसमें ये सब कॉइन बहुत ही ज्यादा भागेंगे। डीओटी को अगर हम देखें तो डीओटी ने यहाँ पर भी डीओटी को बहुत ही अच्छा बाय, अगर किसी को डीओटी नहीं है तो डेफिनेटली वो अपना फर्स्ट बाय यहाँ पे करे। अगर बिटकॉइन फिर से डंप होता है तो सेकंड बाय आपको $20 के जोन पे आपको डेफिनेटली एक सेकंड बाय मिल जाएगा डीओटी का। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की भी बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है डीओटी का, वो डीओटी का स्ट्रक्चर आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम एक रिलीफ रैली हम देख सकते हैं बिटकॉइन डीओटी में भी। और जो ये जो रिलीफ रैली है वो हमें 20-30% की मिल सकती है, 30-35 की। तो अगर आप अभी यहाँ पर भी अगर आप बाय करते हैं तो 20-30% प्रॉफिट आपको 100% यहाँ पे मिल जाएगा। बट कॉशन रही है, अगर जैसे ही यहाँ पे डीओटी पहुँचता है, चाहे बिटकॉइन 51-53 के पास पहुँचता है, हम एक डंप और देख सकते हैं बिटकॉइन में। एटम अगर हम देखें तो एटम भी बहुत ठीक है, एटम के भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अगर हमें यहाँ के आसपास अगर हमें एटम मिलता है तो आप डेफिनेटली एक लिमिट ऑर्डर $18 पे एटम को लगा के रखिए। अगर बिटकॉइन वापस से अगर उस 40 के जोन पे जाता है तो हमें ये एटम, हमें $18 का हमारा ऑर्डर जरूर ट्रिगर होगा एटम का। और ओवरऑल एटम मुझे अभी बहुत ज़्यादा तो बेरिश भी नहीं लग रहा है, बुलिश भी नहीं लग रहा है। बहुत हद तक इसने होल्ड किया है इस डंप को, बहुत ज़्यादा एटम डंप भी नहीं हुआ। इट मीन्स दैट कि हाँ, इसमें भी मोमेंटम है। बट डेफिनेटली आप एक लिमिट ऑर्डर लगा के, मुझे ऐसा लगता है कि एटम हमें इस जोन पे मिल जाएगा। एक्सिया अगर हम देखें तो एक्सिया ने भी एक हायर टाइम फ्रेम पे एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और ये जो जोन है एक्सिया का, दैट इज माय फर्स्ट बाय जोन। मैं बिल्कुल एक्सिया भी यहाँ पर बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे एक्सिया की ये करेक्टिव लेग कंप्लीट हो जाएगी और दिस इज डेफिनेटली माय एक्सिया बाय जोन एट 80-81 के। और अगर हम मैटिक देखें तो ओवरऑल अगर मैं अगर सब चार्ट देखूं तो इसमें मैटिक मुझे सबसे ज़्यादा अभी बुलिश लग रहा है। और अगर हम मैटिक का पैटर्न भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा अगर हमें डीप मिला इन केस, तो हम यहाँ पे देखेंगे मैटिक को इस जोन पे, इस जोन पे इसने वापस टच किया था। और लीस्ट अगर हम देखें तो ये जोन पे, तो अगर आपके पास है स्टेबल तो आप $1.5 का मैटिक एक ऑर्डर लगा के रखिए इनकेस अगर बिटकॉइन डंप होता है। या फिर ये जो जोन है, ये जोन 100% मैटिक एक बार रिट्रेस करेगा 1.5 जोन, जब बिटकॉइन वापस से रिट्रेस होगा तब। नहीं तो फिर भी इस जोन ये 1.5 से 1.8 का जो जोन है ना, यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑर्डर आप लगा के रखिए मैटिक का। अगर बिटकॉइन रिट्रेस होता है तो इस जोन पे वापस हमें एक इम्पल्स देखने को मिल सकता है। बट मैटिक ओवरऑल सब पॉइंट्स में मुझे सबसे ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और अगर बिटकॉइन रिट्रेस होता है वापस डंप होने के बाद में, तो मैं आराम से मैटिक में $4 तक का मूवमेंट तो मैं बिल्कुल आराम से देख रहा हूँ। मतलब मुझे 1-2x तो मैटिक आराम से हो जाएगा। लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ 2022 हमें $10 का मैटिक तो देखने को मिल ही जाएगा आराम से। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे डेफिनेटली एक बार आप अपना व्यूज़ रखें और इसे डेफिनेटली वॉचआउट करते रहें। सो आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट आउटलुक वीडियोस के लिए डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हम और भी अच्छे और कंटेंट्स बनाते रहेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।